आवाम के मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ। उसके बारे में उनसे मैंने आज भी मैंने उनसे वार्तालाप की है, उनसे मुलाकात की है और उनसे यही डिस्कस चल रहा था कि आया यहाँ जो 160 से जायद जो यहाँ कैजुअल लेबर्स काम कर रहे हैं पिछले 25 सालों से, चूँकि यहाँ के डेफू साहब के कहने के मुताबिक यहाँ कैटेगरी के हिसाब से सैलरी दी जा रही है, जो कि किसी भी फॉरेस्ट डिवीजन, जो जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट डिवीजन है, किसी भी डिवीजन में ये कैटेगरी के हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही है। बल्कि हमारे प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर साहब जो मोहित गिरा जी है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था पिछले साल 2020 में, एक ऑर्डर निकाला था कि उन्हीं को सैलरी मिलेगी जो 17/3/2015 से पहले है। अगर 17/3/2000 पहले का ऑर्डर है कि उनको किसी भी सूरत में सैलरी निकलनी चाहिए और वो काम करने वाले जो ही बंदा काम करने वाला होगा उनके नाम सैलरी होनी चाहिए, इतना होनी चाहिए। लेकिन यहाँ और ही मसला है इस सिंध फॉरेस्ट डिवीजन में कि यहाँ कैटेगरी बना दी गई है, जो कि यहाँ के कैजुअल लेबर्स, जो गरीब कैजुअल लेबर्स है, उनके साथ बहुत ही नाइंसाफी है और बहुत ही जुल्म हो रहा है इन पे। और 2019 तक तो ये सैलरी ले रहे थे। ये ऑडिट का मसला कहाँ से आया हमें समझ नहीं आ रहा है। या तो यहाँ के जो बड़े बढ़ चढ़ के लोग जो हैं, यहाँ के जो जिनकी रसाई ऊपर तक है, ऊपर के अफसरों तक है, वो तो उनके बच्चों को सैलरी दी जा रही है। और यहाँ के जो मुलाजमिन है, मैंने देखा है कि किसी मुलाजमिन के कोई बच्चा है, कोई बच्चा का बच्चा है, कोई दूर का रिश्तेदार है, उनको सैलरी दी जा रही है। और यहाँ इसलिए ये कैटेगरी बना दी गई है। लेकिन मैं इस कैटेगरी को जॉइंट के कैजुअल लेबर्स एसोसिएशन जो है, ऑल जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर्स जॉइंट एक्शन कमेटी जो है, इसको रद्द करती है। ये इस ऑडिट को नहीं मानती है, क्योंकि ये ऑडिट के हिसाब से, ये कैटेगरी के हिसाब से कहीं भी सैलरी नहीं देनी चाहिए थी इनको। बल्कि आया कि जो ऑर्डर मोहित गिरा जी ने दिया है, तो उसी के हिसाब से ये यहाँ कैटेगरी होनी चाहिए, कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। बल्कि कैटेगरी ये तो है कि 2017/3/2015 जो है, उससे पहले जो कैजुअल लेबर्स है उनको सैलरी भी मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ के जो है अफसर, डिविजनल फॉरेस्ट अफसर साहब है, जो जिनसे मैंने बात की है, अभी तो उन्होंने मुझे 7 दिन दिए हैं। 7 दिन में देखूंगा मैं। उसके बाद यहाँ के जो भी कैजुअल लेबर्स एसोसिएशन है सिंध फॉरेस्ट डिवीजन की, वो इस बात यहाँ तक वो काम करेंगे कि वो कोर्ट में भी जा सकते हैं। और यहाँ क्राइम के जरिए, क्राइम ब्रांच जो है पुलिस डिपार्टमेंट का, उससे भी हम वेरिफिकेशन करवाएंगे। हम देखेंगे आया 25-20 साल तक कौन काम कर रहा था यहाँ, और जो 2020 में जिसको एक्टिव दिखाया गया, उसके बारे में भी हम देखेंगे कि आया ये कहां से आया, इसको किसने ये सैलरी इजरा की है, और उसके एमआर शीट्स फैक जो एमआर शीट्स है वो किसने बनाए हैं, किस रेंज अफसर ने, उसके तहत जो बीओ अफसर आता है किसने वो बनाया है। हालांकि इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, इनके पास सीवी वाचर्स भी है 2019 तक, और इनके पास ये जो ऑनलाइन डेट है 17/3/2000 पहले के हैं ये, और इन्होंने काम भी किया है। और किस वजह से इनकी 2019 के बाद इनकी सैलरी रुकी पड़ी है। हम गवर्नर साहब से भी, हम मनोज सिन्हा जी साहब से भी और मरकजी सरकार से भी इसकी तरफ रागिब होने की तलकीन करते हैं, इस्तदा करते हैं कि आया सिंध फॉरेस्ट डिवीजन जो है, यहाँ कैटेगरी के हिसाब से ये जो सीवी सिस्टम है, ये जो सीवी सिस्टम इन्होंने रखा है, ये कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये कहीं उसके ऊपर कहीं इस पे ऊपर अमल नहीं किया जा रहा है। बल्कि ये जो सीवी सिस्टम है, 12 वोचर का भी सिस्टम खत्म हो गया। तो उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया है कि ये जो 12 वोचर का सिस्टम है, जब 17/3/2000 पहले से, आज से पहले लगभग 2 साल 3 साल पहले कैजुअल लेबर्स को सैलरी नहीं दी जाती थी, उसको 12 महीनों के बजाय 2 या 3 महीनों की सैलरी दी जाती थी। अब यहाँ ये कैटेगरी का मसला कैसे बन गया? इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, और अपने डीएफओ साहब, यहाँ के जो हमारे डीएफओ साहब है, चलो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे भी अर्ज करता हूँ कि मेहरबानी करके आप जनाब, आपको अल्लाह ने ये बड़ी कुर्सी बख्शी है, आप रहम का कदम उठाइए और यहाँ के जो गरीब कैजुअल लेबर्स है सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के साथ जो मुंसलिक है, उनके साथ आप रहम करम